जबकि चाइल्डहुड फ्रेंड के बारे में कहने में भी बंदा 10 दफ़ा सोचता है, लेकिन बस अच्छी वाइब नहीं आती थी मुझे उससे। मैं कहती थी अब उसका है, बचपन का दोस्त है, अब क्या मैं बोलूँ, उसको भी बुरा लगता था। आपको नहीं पता मामा, जैसे बच्चे बोलते हैं, आपको क्या पता। मैंने कहा देख लो बेटा, मैं अब तुम बड़े हो रहे हो और कहीं ना कहीं कोई ना कोई डस पड़ेगी तुम्हें, गंदी वाली। और वही हुआ, आगे जाके अपने वो कॉलेज में था और कॉलेज में कुछ ऐसा किया उसने, नाम मेरे बेटे का डाल दिया और बात प्रिंसिपल तक चली गई। फिर पेरेंट्स इन्वॉल्व हो गए थे, बात काफ़ी बढ़ गई थी और इवेंचुअली क्या हुआ, वो ख़त्म हो गई दोस्ती। लेकिन बात वही है ना कि इतनी मुसीबतें लेके, एक डिसरिस्पेक्ट करके, इतने हर्डल्स, इतनी चीज़ें करके, मैंने कहा बेटा इसी चीज़ से मैंने तुम्हें समझाया था ये, और वो उसको लग रहा था कि ये हो ही नहीं सकता कि ये करे। उस पे भी मुझे कह रहा है कि मामा मुझे शक है कि इसमें कोई और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ये इसका काम नहीं हो सकता। मैंने कहा अब भी तुम ये बोलोगे यार, तो बस कर दो ना। तो वो माओ की और बीवियों की कहते हैं ना इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, पता चल जाता है उन्हें, बिलीव करना चाहिए। जैसे तुमने बोला ना वाइब्स आती हैं, वो वाइब्स लिटरली आती हैं कि ये बंदा अच्छा है या ये बुरा है, ये हमारे घर में आया और इतनी नेगेटिविटी क्यों फैल रही है और इतनी अजीब सा क्यों लग रहा है। वैसे तो ना आपको शुरू हो जाती है सामने वाले बंदे से, पता चल जाता है वो आपकी घंटी है, आप अपनी घंटियाँ बजाना शुरू कर दें कि भाई ये तो बिग नो है। तो मैं आई है कभी ऐसा दूसरों की पता चल गया कि तुम्हारे लिए सही नहीं है? बहुत दफ़ा ही होगी ना, बहुत दफ़ा ही। वक्त ही कुछ ज़्यादा ही चल रहा था, मैं तो ऑफ मोड पे रखती हूँ। लैब्स में तो एक्सरे मशीन उन्होंने कहा निकाल दें इनको लेकर। तो कोई ओवर एक्टिव ही चल रहा है मेरा कुछ सिस्टम जो है सैटेलाइट। मैं तो हाँ जैसा मैं नादिया को लोगों की पहचान है यार, मैं बहुत सोचती हूँ हर वक्त, और इतने फिक्रें रहती है ना, उधर अलीज़े की, इधर कीनू की, और मुझे पता होता है कि यार ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। जैसे दरवाजा देखे जा, जैसे दरवाज़ा खोलना, देखना रोड पे ना भागे, फिर मैं कैमरे से देखूंगी कि वाकई रोड पे भागा वो। तो इस तरह की चीज़ें ना हर वक्त मेरा ध्यान रहता है कि यार ये देख लो, वो देख लो। फैसल जो है ज़्यादा आई थिंक घंटी बजाते हैं इस तरह से कि मुझे बता देते हैं, मैं अपना नहीं बस देखती, बाकी सबको देख रही होती हूँ, तो वो मुझे बता देते हैं कि तुम वाई यू शाउटिंग। मैं कहती हूँ, और मैं अब क्या कहती हूँ, मैं शाउट कर रही हूँ, मैं क्यों शाउट कर रही हूँ, सॉरी मैं शाउट कर रही हूँ। तो मैं बिलीव करती हूँ कि यार मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन मैं ऊंचा बोल रही हूँ किसी वजह से, अजान को डांट किया या कुछ, तो मैं ऊंचा ऊंचा बोल रही हूँ। या वो कहेंगे कि यार तुम रूड बोल रही हो, फिर मैं कहती हूँ अच्छा मैं रूड बोल रही हूँ। अब मैं वो नहीं करती कि तुम्हें तो हमेशा लगता है ये एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब मेरे अंदर ये चेंज आया है कि अब वो अगर मुझे मैसेज करेंगे ना कि यार ये तुमने बड़े मुझसे रूड टोन में बात की, तो मैं फ़ौरन सुनूंगी या वॉइस नोट या सोचूंगी, मैं कहती हूँ ओह आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन इट, मैं हो गई होंगी, किसी और जोन में होंगी और मैंने आपसे रूट। मगर मर्द ये क्यों समझते हैं कि हम नेगेटिव हो रहे हैं या हम इतना ज़्यादा उसको ले रहे हैं कि नहीं ये तो बंदा वाइब्स अच्छी नहीं आ रही। मर्द हर चीज़ को पॉजिटिव क्यों ले रहा होता है, उनकी घंटियां नहीं बज रही होती और औरतों की घंटियां ज़्यादा बज रही होती हैं। दिस इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ घंटी कि आपको एक कोई वार्न किया जा रहा है कि ऑब्वियसली अगर मैं चीखी हूँ या मैं रूड हुई हूँ तो मेरा अपना भी सिस्टम ठीक नहीं चल रहा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी इंटेंशन ही नहीं थी, लेकिन मैंने एक नॉर्मल सी बात की है ना, अरे यार वो देखो गैस का बिल आ गया, ऐसे चीजें देखो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही है, तो ये बात मैं आराम से भी कर सकती थी। देन ही मेक्स मी रियलाइज कि तुम रूड थी या हाइपर हो गई या कुछ ऐसे, तो फिर मैं कहती हूँ यार उसमें बहस नहीं बनती ना, बहस नहीं करूंगी। देन आई नो कि कुछ अगर मैंने बोला तो नुकसान तो मेरा ही है, मैंने रियलाइज़ नहीं किया अनलेस कि इंटेंशनल होता। फिर मैं मानती हूँ उस बात को कि अच्छा ऐसे था, तो फिर मुझे ये नहीं करना चाहिए कि यार नहीं। मगर नादिया आपने कर भी दिया, चले मैं कहती हूँ आपने एक बोल भी दिया, तो क्यों सामने वाला हमें इस तरह बोलता है या जज करता है कि यार हर एक के लिए ही घंटी बज रही है या वो नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है या वो उसकी वाइब सही नहीं आ रही, पॉजिटिव यार आपके जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं आपके लिए हर वक्त तो नहीं बुरा आप सोच रहे होते हैं, या ये कि यार वेट गेन कर लिया, ये एक ऐसी घंटी है जिसको कोई बजने नहीं देता। इतना हम पर्सनल ले जाते हैं, बॉडी शेमिंग अपनी जगह, लेकिन एक्स्ट्रा वेट हेल्दी नहीं है। और आप और ख़ास तौर पे जब आप कुछ एक्टिव भी नहीं है, ऐसे ही आप भी ज़्यादा रहे हैं, तो अगर आपके कोई अम्मी अब्बा कह दे बच्चों को आग लग जाती है, दोस्त कह दे दोस्ती ख़त्म हो जाती है, मियाँ बीवी को कह दे बस जी बीवी ने तो फिर ऐसी हड़ताल, या मियाँ ने माइंड कर जाना है, तो ये घंटी ज़रूर बचाएं बड़े आराम से। कहते हैं कि यार यू नीड टू बी मोर एक्टिव, जरा गेन कर रही हूं, आई एम वरीड फॉर यू। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा या अच्छा एक और तरीका इस बात का ना लोगों ने वतीरा बना लिया, ये सही कह रही है कि लाइक अगर अपने आप को दुबला रख रही हूँ तो उसमें बहुत क्रेडिट मेरे मियाँ का है। ऐसे ही ऐसे ही वो घंटी बजा रहा है ना, मेरी वजन बढ़ रहा है, बुरा लगने की कॉन्शियस अच्छा लगना चाहिए, लेकिन अच्छा क्रिटिसाइज जो क्रिटिसिज्म है वो ले रही हो ना, और शायद वो बोलने का तरीका भी अलग है, ऐसे ही है।
हर वक्त डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते ना, तरीके से बता दो यार कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, वेट गेन हो रहा है, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, वॉक करो। हम तो मियाँ बीवी एक दूसरे को बोलते हैं कि नहीं नहीं अब तुम्हारा वेट गेन हो गया। अच्छा मेरे मियाँ क्या कहते हैं, वॉक करो, एक आध दफा तो बोल देता है, उसके बाद जब मुझे ऐसा लगता है जो आप अगर आपके घर में हेल्दी खाना बन रहा है ना तो आपको थोड़ी देर बाद शर्म आ जाएगी कि यार मैं भी हेल्दी। इसका एक और तरीका है जो काम करता है, जो खवातीन होती हैं जो फौरन ऑफेंड हो जाती हैं, उनको आप कैसे कह सकते हैं, हस्बैंड्स को मैं भाई हूँ आपको बता रही हूँ, अब बेगम ने गेन किया, आप आके बैठे आप कहें यार मैंने वेट गेन कर लिया है, अच्छा नहीं लग रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ और मेरा तो तुम ना रात की रोटी बंद कर दो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तुम बिल्कुल ठीक हो लेकिन मैं ना मुझे आई नीड टू लूज, तो 100% बीवी कहेगी नहीं नहीं मैं कहाँ से ठीक हूँ, मैंने तो खुद गेन किया हुआ है। नहीं तुम परफेक्ट हो, तुम इतनी जल्दी गेन नहीं करती ना। मेरा जो मेटाबॉलिज्म मनहूस अपने आप को ही सुनाएं आप, तो बेगम को होगा कि नहीं यार ये तो अपनी बेइज्जती कर रहा है, रिवर्स है ये, रिवर्स साइकोलॉजी फील होगा कि, और वो कहे एडमिट करेंगे कि नहीं यार आप तो ठीक है, मैं गेन कर रही हूँ, तुम तो स्मार्ट दिख रहे हो और मैं उसमें तुम मुझे कह रहे हो कि मैं 4 दिन उनके साथ जाएं फिर बेशक एकदम छुट्टी कर लें, लेकिन उनको तो जरा ऑन करवाएं ना एक्सरसाइज और वो डाइट, तो वो शुरू हो जाता है कि उनको रियलाइजेशन होती है बट दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव वे मैंने आजमाया है। हाँ, लोग बुरा मानते हैं, मैंने अलीज़ा लेजी हो रही है मैं जिम जाना शुरू कर दूंगी, वो भी शुरू हो गई। अच्छा मेरा ये होता है कोई नहीं जा रहा, मैं गई जिम, फैसल पीछे, लीजे पीछे, सब लाइन से फिर चले। मैंने देखा है, मैं खैर अब जानती भी हूँ जहाँ हस्बैंड्स इतने फिट हैं और बीवियाँ जो हैं उन्होंने वेट गेन किया हुआ है और वो देख के भी नहीं करती। देखो ये एक शौक होता है अंदर, ये नहीं होता कि मैं अपने हस्बैंड के लिए करूँ, अपने लिए होता है सबसे बड़ी बात। तो मैंने बहुत ऐसे लोगों को भी देखा है कि उनके हस्बैंड इतने खिला रहे होते हैं और वो जॉगिंग पे भी जा रहे हैं, साइकिलिंग भी, बीवियों को खिला रहे हैं। नहीं बीवियों यार वो मतलब गन पॉइंट पे तो नहीं खिला रहे ना, खुद खा रही हैं, लेकिन खुद से रियलाइज नहीं होता यार कि मेरा वेट बढ़ गया। इसका तरीका साइमा, आप कोई वीडियो लगाएं और कहें यार ये देखो, साइमा मेरी एग्जाम्पल, यार ये देखो कितनी स्मार्ट हो गई है, इसने क्या डाइट की है इसने, ये देखो एक्टर, इसको याद है देखा पहले ऐसी थी अब ऐसी होगी, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी लग रही है, तब भी शायद शर्म आ जाए। नहीं कुछ लोगों को आ जाती है नादिया, मैं आपको बताऊं कुछ लोगों को मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को नहीं आएगी, वो उनको और सोचना पड़ेगा। और उनके मियाँओं को मैंने खिलाते हुए देखा है, वो खुद इतने फिट हैं और अपनी बीवियों को ठुसा ठुसा के खिलाते हैं, उनको अच्छी लगती होंगी वैसे ही। नहीं देखो हर किसी की खुशी का क्राइटेरिया अलग है, कुछ औरतों को और कुछ औरतें खुशी मिलती है, तो इसलिए अगर आदमी जो है ना, मगर उनको ये लगता है कि अगर उनको बीवी को खुशी देनी तो खाना खिलाने ले जाओ, लेकिन गलत है। मेरी जो छोटी बहन है उसको शर्मिंदा नहीं, वो चाहते होंगे जल्दी बस वीजा लग जाए उसका। मैं आपको सच बता रही हूँ, सबके खुशी का क्राइटेरिया अलग होता है, किसी को डायमंड्स ला दो, किसी को घुमाने ले जाओ, किसी को खाना खिला दो, ये तो प्यार इंसान ये तो प्यार दुश्मनी है, ये तो यार बताओ हेल्थ पॉइंट इतना डेंजरस, सारी बीमारियों की जड़ है आपका एक्स्ट्रा वेट। और उसके बाद ये कि अगर आपको जो मैं देखा है कि कभी आपको सर्जरी की जरूरत पड़ेगी ना, आपको कोई डॉक्टर ऑपरेट ही नहीं करेगा, इतनी बड़ी बीमारी आपको हो जाते हैं, घुटने आपकी तकलीफ करें और आप हर वक्त हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं और आप खा रहे हैं। मैंने देखा है, मैं जानती हूँ लोगों को, और आप हर वक्त हॉस्पिटल के चक्कर लगा, अब ये हो गया, रियलिटी हर बंदी को फिट, हर बंदे को, हर हस्बैंड को फिट बीवी चाहिए। यस एग्जैक्टली, और हर बीवी को फिट हस्बैंड भी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल दोनों चीजें।